वेलकम बैक। मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में कहीं हम देखते हैं एक्सट्रीम हीट वेव है, जैसे इंटीरियर सिंध के अंदर 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक अभी से टेम्परेचर्स चले गए हैं। कहीं हम बहुत ही अनयूजुअल जो बारिशों का पैटर्न है वो देखते हैं। इसका आगाज लाहौर से हुआ है, वहां पर हमें देखा मूसलाधार बारिशें हुई हैं। ये मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है और अब गर्मी और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बढ़ती ही चली जाएंगी आने वाले चंद सालों में। डॉन के दायरे के मुताबिक दुनिया के कई हिस्सों में शदीद गर्मी अब रोजमर्रा जिंदगी का एक नुमाया हिस्सा बनती जा रही है और ताजा वार्निंग के मुताबिक जो है आइंदा 5 बरसों में आलमी दर्जा हरारत रिकॉर्ड सतह के करीब या इससे भी ज्यादा रहने का इम्कान है, जबकि इस दहाई के इख्तिताम से पहले दुनिया अपनी तारीख के गर्म तरीन साल का तजर्बा कर सकती है। साइंसदानों का अंदाजा है कि 2026 से 2030 के दरमियान औसत आलमी दर्जा हरारत सनती दौर से पहले की सतह के मुकाबले में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहेगा। 2026 के आखिर में एल नीनो के दोबारा आने के इम्कान भी मौजूद हैं, जिससे 2027 मजीद गर्म साल साबित हो सकता है। पाकिस्तान इन तब्दीलियों से महफूज नहीं है। गर्मियों का दौरानिया बढ़ रहा है, हीट वेव ज्यादा बार आने लगी हैं। रवां साल दादू में दर्जा हरारत 51.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो चुका है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है। इस साल शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक 2050 तक तकरीबन 3.8 अरब अफराद शदीद गर्मी के खतरात का सामना कर सकते हैं। इनमें बड़ी तादाद तरक्की पजीर ममालिक की होगी, जहां ठंडक की सहूलियात महदूद और बिजली की फराहमी गैर यकीनी है। ताहम ये मसला सिर्फ गर्म खित्तों तक महदूद नहीं। 2025 में रिकॉर्ड दर्जा हरारत वस्ती एशिया, साहिल अफ्रीका और शुमाली यूरोप के बाज हिस्सों तक पहुंच गया है, जो जाहिर करता है कि मौसमियाती तब्दीलियां कितनी तेजी से दुनिया भर के जो इलाके हैं उनको इफेक्ट कर रही हैं। प्रोग्राम के सिलसिले में उमर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल है पीडीएमए पंजाब के। बहुत शुक्रिया उमर साहब। जो हम खास तौर पे आने वाली बारिशें हैं उनके पैटर्न के हवाले से, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, गर्मी के जो स्पेल्स हैं उसके हवाले से फिलहाल अगले 3 महीने की क्या प्रोजेक्शंस हैं, किस तरह की आप टेम्परेचर के अंदर अनयूजुअल चीजें देख रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच मैडम। जो हमारे मेट डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट का, उसकी जो 3 महीने की मई, जून और जुलाई की प्रेडिक्शन है, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि जो पंजाब का नॉर्थ वेस्ट पोर्शन जो होगा उसके अंदर नॉर्मल से अबव नॉर्मल जो है वो रेन प्रेडिक्टेड है। इसके अलावा जो हमारा ईस्टर्न पंजाब है उसके अंदर नॉर्मल से थोड़ा सा बिलो नॉर्मल के दरमियान, और जो हमारा साउथ पंजाब होगा उसके अंदर हमारी बिलो नॉर्मल ही रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो एल नीनो जो पॉजिटिव फेज के अंदर आ गया है, जिसकी वजह से प्रेडिक्शन यही है कि अगले 3 महीनों के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा हायर साइड के ऊपर होगा। सही। जब आप कहते हैं कि नॉर्मल बिलो नॉर्मल, जरा आम इंसान को समझाने के लिए अगर आप बताएं कि पिछले साल जो हमने बारिशें देखी हैं और उसके नतीजे में सैलाब देखे, क्या उसके मुकाबले में कम होंगी इस मरतबा बारिशें या तकरीबन वो ही होंगी? इसका पैमाना जरा बताएं। मैडम इसके अंदर जो हमें मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो नॉर्मल की उन्होंने बताई होती है, उसके अंदर वो कुछ पिछले कोई 20-30 सालों की जो प्रेडिक्शन होती है, जो आपकी रेनफॉल का पैटर्न होता है, उसके ऊपर वो कैलकुलेट करते हैं। तो जब वो नॉर्मल की बात करते हैं तो वो नॉर्मल एक हमारा पूरा जो एक्सपीरियंस होता है पिछले कई सालों का, उसके मुताबिक एक एवरेज कैलकुलेट की गई होती है। तो जो नॉर्मल से ऊपर बारिश या नॉर्मल से बिलो बारिश जो होती है वो उस पैमाने के ऊपर होती है। ठीक है। और तो पिछले साल जैसे बारिशों का पैटर्न था, हम वैसा नहीं देखेंगे इस मर्तबा, उससे क्या ये कहना दुरुस्त है? जो मैडम प्रिडिक्शन है इसके अंदर वो जो बताती है वो यही बताती है कि जो हमारे अगले 3 महीने होंगे, इसके अंदर जो महीना एक मई का गुजर गया, जून और जुलाई का, इसके अंदर जो हमारा बालाई पंजाब होगा, जो हमारे पोटोहार के इलाके हैं और उनसे मुल्का कुछ इलाके, उसके अंदर जो नॉर्मल है उससे थोड़ी सी अबव बारिश एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो हमारा जब हम साउथ की तरफ जाते जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो भी राइज होगा और साथ साथ जो हमारा रेनफॉल का पैटर्न है वो एक नॉर्मल कैटेगरी से नीचे जाएगा। ठीक है। और जब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर रेज होने की, तो हम किस तरह के दर्जा हरारत की बात कर रहे हैं? मैडम ये जो टेम्परेचर है इसके अंदर हर इलाके के लिहाज से जो है वो प्रेडिक्शन की जाती है। हाइस्ट कितना होगा उसके अंदर? ये मैडम उसके अंदर हमें ये कैटेगराइजेशन जो है वो इस तरीके से नहीं दी जाती। वो एक टेम्परेचर का वो एक स्केल दे दिया जाता है कि ये टेम्परेचर कहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा होगा। जैसे कि जिस वक्त हमारी ईद के दिन थे तो उसके अंदर हीट वेव की प्रेडिक्शन जो थी वो मेट ने की, और उसके अंदर एक रेंज बताई कि टेम्परेचर जो है वो अगर नॉर्मल 45 डिग्री है तो उससे 4 या 5 डिग्री ऊपर जाएगा। तो वो किसी जगह 46 भी हो सकता है, किसी जगह 47 भी हो सकता है, किसी जगह 48 भी हो सकता है। तो इट वेरीज फ्रॉम
region to region, and it varies from conditions to conditions.